मीरा चरित सौभाग्य कुंवरी राणावत। राधा 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 राधा। योग साधना और सिद्धि। मीरा की तीव्र जिज्ञासा और ग्रहण शक्ति देखकर श्री निवृत्तिनाथ जी बहुत प्रसन्न होते। जिस आसन में जितनी देर ठहरने को कहते, मीरा उसके दुगने समय तक ठहरकर दिखा देती। योग निद्रा, षट चक्र, कुंडलिनी आदि के विषय में उसने इतने गूढ़ प्रश्न किए कि महात्मा चकित व प्रसन्न हो गए। वे उसे उत्तरोत्तर योग की गूढ़ गहन गुफाओं में प्रवेश कराने लगे। 6 महीने पश्चात ही योग निद्रा से जगाने में श्री निवृत्तिनाथ जी को प्रयत्न करना पड़ता। भ्रू मध्य पर ध्यान टिकाने की बात आई तो उसने कहा, महाराज, यहाँ तो दीपक की लौ जैसा उजाला दिखाई देता है। सच बेटी? महात्मा जी की प्रसन्नता की सीमा न रही। हाँ महाराज, वह तो मैं सदा से आंखें बंद करके ही देखती हूँ। उसने कहा, यदि थोड़ी देर उसे देखती रहूं तो उजाला बढ़ने लगता है। पहले मुझे ऐसे बैठे देखकर भीतर अनिवास में सब चिंतित हो जाते थे, इससे मैंने छोड़ दिया। आहा, यह तो जन्म योगिनी है, उन्होंने मन ही मन कहा। उन्होंने उसे कुंडलिनी जागरण के आवश्यक उपाय बताए। वे सोचते थे कि जो योग सीखने में उन्हें 12 वर्ष लग गए, उसे यह अद्भुत लड़की अधिक से अधिक 2 वर्ष में सीख लेगी। नहीं, 2 वर्ष तो बहुत होते हैं, 1 या 1.5 वर्ष से अधिक नहीं लगेगा। उन्होंने बाबा बिहारी दास जी से बात करते हुए कहा, मेरे मन में ऐसा आभास होता है कि श्री कृष्ण से बिछुड़ी हुई किसी ब्रजांगना ने मीरा के रूप में देह धारण की है। हम सभी इसके पूर्व संस्कारों की जागृति होने तक केवल निमित्त बन रहे हैं। जिसकी ऐसी दिव्य स्मरण शक्ति हो, वह सामान्य बालिका कैसे हो सकती है? श्री निवृत्तिनाथ जी सत्संग में अपने से 200 वर्ष पूर्व हुए महाराष्ट्र के संत निवृत्तिनाथ, योगीराज ज्ञानेश्वर, सोपानदेव, मुक्ताबाई के अद्भुत यौगिक चमत्कारों और संत नामदेव, जनाबाई, सखुबाई आदि की मधुर प्रेम भक्ति के रहस्यमय कथाओं की चर्चा करते, जिन्हें सुनकर मीरा आनंद का अनुभव करती। बहुत शांति मिलती उसे। उन कथाओं का चिंतन करने पर वह अपने आप को देश काल को भूलकर उसी प्रभाव में बहने लगती। पूर्व संस्कारों के फलस्वरूप हृदय में मधुर महत्वाकांक्षाएं जब आवरण उघाड़ कर सन्मुख होती तो वह एकाएक अधीर हो उठती। प्राण एक अनजानी अनचिन्ही पीड़ा से छटपटा उठते। यह पीड़ा उसे इतनी मधुर लगती कि उसकी निरंतरता के लिए वह व्याकुल हो जाती। एक बार उसने बाबा बिहारी दास जी से पूछा, कहा, बाबा, मुझे भीतर कोई अभाव दुख देता है। बहुत सोचा ढूंढा, पर वह अभाव कहाँ है, किस किस वस्तु का है, यह मैं जान नहीं सकी। इसे दूर करने की इच्छा भी नहीं होती। यह दुख अच्छा लगता है बाबा, आप बताइए न कि यह पीड़ा, यह अभाव क्या है। बाबा बिहारी दास जी कुछ देर उसका मुंह देखते रहे। उनकी आंखें भर आई। मीरा के सिर पर हाथ रखकर भरे गले से कहना चाहा, यह पीड़ा किन्हीं भाग्यशालियों को मिलती है बेटी। किंतु व्यक्त रूप से इतना ही कहा, चिंता न करो बेटी, सब ठीक ही हो रहा है। फिर वे आकाश की ओर देखकर बोले, राधे, करुणामयी राधे, कृपामयी। आगे शब्द उनके गले में फंस गए। दोनों हाथों से आंखें पोंछकर वे बच्चों की भांति हंस पड़े। क्या हुआ महाराज, कोई भूल हुई मुझसे? मीरा ने पूछा। नहीं बेटी, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? फिर आप रोए क्यों और हंसे क्यों? तुम्हें योग, अध्यात्म और संगीत में शीघ्र उन्नति करते हुए देखकर प्रसन्नता के आवेग में आंसू निकल पड़े और तुम्हें असमंजस में देखकर हंसी आ गई। तुमने जिस पीड़ा की बात कही वह और वैसी ही अन्य कई अनुभूतियाँ तुम्हें होती होंगी, आगे भी होंगी। ये तुम्हारी सफलता की सीढ़ियाँ हैं पुत्री, पर इन्हें किसी अन्य से नहीं कहना। भीतर ही भीतर रस लो। गुरुजी से भी नहीं। चाहो तो उन्हें बता सकती हो। आपको बताया सो? बिहारी दास जी हंस पड़े। सो मैं तो राधा रानी से प्रार्थना करूँगा कि मेरी बेटी को कोई हानि न हो। वे करुणामयी निरंतर तुम पर कृपा बनाए रखें। इन्हीं दिनों मीरा को अपने से 4 वर्ष बड़ी एक दासी मिली।
जिसका नाम था मंगला। ठीक विवाह के समय उसके पति का देहांत हो गया और उसने आजन्म कुमारी का व्रत स्वीकार कर लिया। मीरा के विषय में सुनकर उसने माता पिता से आग्रह किया और वे इसे मीरा के समीप रख गए। अपने हृदय व्याधि के कारण मीरा को अब एकांत सुहाने लगा। अकस्मात ही हृदय में ऊक सी उठती, लगता जैसे वक्ष में कुछ स्थानच्युत हो गया है। उसका हाथ अनायास ही गले अथवा वक्ष पर जा लगता। आंखें भर आती। एक दो बार बाहर भीतर जिसने भी देखा पूछ उठा, क्या हुआ मीरा, कहीं पीड़ा है? कुछ मांदगी यानी बीमारी हो गई है? माँ सोचती, सवेरे सवेरे उठकर हाथ पांव और सारा शरीर तोड़ती मरोड़ती रहती है, कहीं कोई नस डिग गई होगी। न जाने योग सीखकर इसे क्या करना है, किंतु किसे कहूँ, न यह मानती है और न अन्नदाता हुक्म ही किसी की सुनते हैं। उन्हें तो कहे ही कौन? किसके मुँह में दो जीभें हैं या किसके धड़ पर दो सिर हैं? दोनों बाईसा यानी अभय और लक्ष्मी का विवाह हो गया। अब यही घर में बड़ी लड़की है, किंतु एक भी बात या काम स्त्रियों का यह जानती हो? आदमियों का काम सीखती है या बाबाओं का? हे भगवान, इस छोरी का क्या होगा? मीरा की बीमारी की बात सुनकर दूधाजी को चिंता लगी। जब पूछने पर मीरा ने कुछ नहीं बताया, तब उन्होंने राजवैद्य को बुलाया। सब कुछ देख जांच करके उन्होंने कहा, कोई मांदगी नहीं है बाईसा को। कहीं दर्द होता है मीरा? दूधाजी ने कहा, वैद्य जी को बताओ। मीरा की समझ में नहीं आया कि क्या कहे। वह उठकर खड़ी हो गई और दूधाजी की ओर देखकर बोली, मैंने कब कहा बाबोसा कि मैं बीमार हूँ या मुझे कुछ दुखता है? यह तो आप ही सबका विचार है। मैं तो यह कहने आई थी कि मुझे संगीत और योगाभ्यास के लिए एकांत चाहिए। उसी समय योगी श्री निवृत्तिनाथ जी और बाबा बिहारी दास जी उसकी अवस्था का समाचार पाकर वहां आ गए। क्या हुआ बेटी को? बिहारी दास जी ने पूछा। मीरा ने दोनों को प्रणाम किया। वैद्य जी तो कहते हैं कि इसे कोई बीमारी नहीं है, किंतु भीतर से आनंदी दासी आई थी। उसने बताया कि इसके गले अथवा छाती में कहीं दर्द है। यह कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, दूधाजी ने बताया। बाबा बिहारी दास जी और मीरा दोनों ने परस्पर एक दूसरे की ओर साभिप्राय देखा और दृष्टि ने ही अपनी अपनी बात कह सुन ली। उन्होंने हंसकर पूछा, क्या हो गया हमारी दुलारी बेटी को? कुछ नहीं बाबा, परसों सुप्त वज्रासन करते समय बच्चों की धींगा मस्ती में चांदा यानी विरमदेव जी का पुत्र मेरे ऊपर गिर पड़ा। थोड़ी चोट आ गई थी, वह तो ठीक भी हो गई, गुरुजी ने ठीक कर दी थी। मीरा ने श्री निवृत्तिनाथ जी की ओर देखा तो उन्होंने स्वीकृति में सिर हिलाते हुए कहा, इसे अभ्यास के लिए अलग कक्ष की आवश्यकता है। हाँ बाबोसा, मेरे गिरधर गोपाल को भी मैं उसी में रखूँगी। ये छोरे छोरी मिलकर उनसे छेड़छाड़ करते हैं। दूसरे दिन से ही महल के परकोटे में लगी फुलवारी के मध्य गिरधर गोपाल के लिए मंदिर बनने लगा और महल का एक कक्ष खाली करवाकर उसे सौंप दिया गया। 2 महीने में मंदिर बन गया। धूमधाम से गृह प्रवेश और प्राण प्रतिष्ठा हुई। नाम रखा गया श्याम कुंज। अब मीरा का अधिकांश समय श्याम कुंज में ही बीतने लगा। एक रात मीरा की नींद खुली तो उसे लगा कि उसकी नाभि के पीछे मेरुदंड में कुछ सुरसुराहट और फड़कन हो रही है। वह उठ बैठी और शीघ्रतापूर्वक भुजंगासन, मत्स्येंद्रियासन, हलासन, सर्वांगासन, चक्रासन, शीर्षासन आदि करने लगी। फिर शांत होने का प्रयत्न करती हुई पद्मासन से बैठ गई। कंप, घबराहट, पसीना, प्रकाश और देह में होने वाले परिवर्तनों को धैर्यपूर्वक सहती हुई उसने आसन दृढ़ किया, मन को नाभि चक्र में स्थापित किया। उसे लग रहा था कि वहाँ से कोई वस्तु ऊपर उठने के लिए संघर्ष कर रही है। अचानक पलक झपकते ही वह लहरदार वस्तु वहाँ से उठी तथा छाती और कंठ प्रदेश में रुकने का बहाना करते हुए भ्रू मध्य में आ लगी। तब प्रकाश और केवल अद्भुत आनंद। मीरा को ज्ञात ही न हुआ कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। जैसे ही भीतर की उस नागिन ने भ्रू मध्य को छुआ, उसकी देह आसनबद्ध अवस्था में ही शैया से ऊपर उठ गई। उसका सिर छत से जा लगा। उसकी ओढ़नी का एक छोर
छत में ही लगी एक कड़ी में अटक गया। उसकी देह शैया पर कब आई यह जानने का कोई उपाय नहीं था, किंतु वह अटका हुआ गोटा वहीं लटका रह गया। प्रातः मीरा अभ्यास के लिए गुरुजी के पास और प्रणाम करने के लिए दूदाजी के पास नहीं आई तो पूछताछ होने लगी। सभी स्थानों पर ढूंढ लेने पर ज्ञात हुआ कि मीरा अपने कमरे में आसन लगाए ध्यानस्थ बैठी है। वह पुकारने और हिलाने पर भी आंखें नहीं खोल रही है। तब भीतर सूचना पहुंची कि राव दूदाजी, योगी श्री निवृत्तिनाथ और बिहारी दास जी उस कक्ष में पधार रहे हैं। वहाँ स्त्रियों और बच्चों की भीड़ लगी थी। मीरा को इस अवस्था में देख उसकी माँ झाली जी रो पड़ी थी। सब आश्चर्य में देख रही थी कि उसे क्या हो गया है, क्यों उसे योग की शिक्षा दी जा रही है, अब इसका क्या होगा। इस प्रकार के अनेक विचार स्त्रियों के मनों को मत रहे थे कि तभी दूदाजी, योगी श्री निवृत्तिनाथ जी और बाबा बिहारी दास जी के साथ कक्ष में पधारने की सूचना मिली और सब अपने अपने प्रश्नों के साथ ही कक्ष से बाहर हो गई। श्री निवृत्तिनाथ जी ने नाड़ी और हृदय गति की परीक्षा की और वहीं कक्ष में पड़ी चौकी पर बैठकर नेत्र मूंद लिए। बाबा बिहारी दास जी की दृष्टि ऊपर कड़ी में टंगे गोटे की किनारी पर गई और साथ ही देखा मीरा की ओढ़नी का छोर। इन दोनों की तुक बैठाने पर उनकी कल्पना ने जो दृश्य प्रस्तुत किया, उस दृश्यानुमान से आश्चर्य की अतिरेकता में उनका मुख खुल गया। आंखें फट सी गई, वाणी केवल ओह कहकर मौन हो गई। दूदाजी ने ओह सुनकर उनकी और देखा तो उन्होंने ऊपर टंगे गोटे और ओढ़नी की और संकेत किया। बात समझकर दूदाजी भी चकराए। तभी श्री निवृत्तिनाथ जी जय सच्चिदानंद कहकर उठे। दोनों ने घूमकर उनकी ओर देखा। वे प्रसन्न दिखाई दिए और बोले, महाराज, मेरी शिक्षा और आपका मनोरथ सफल हुआ। इस बालिका की कुंडलिनी जागृत तो थी, किंतु स्थान नहीं छोड़ रही थी। अब वह एक ही झटके में भ्रू मध्य तक पहुंच गई है। बिहारी दास जी ने गोटे और ओढ़नी की बात बताई तो उन्होंने मुस्कुराकर केवल उन्हें समझाने के लिए कह दिया, चिंता की बात नहीं है। एक झटके से कुंडलिनी ने मार्ग तय किया है। उसके वेग को मीरा का छोटा सा कोमल शरीर सह नहीं पाया, इसी से ऊपर उठ गया होगा। अभी उसको चैतन्य होने में दो एक दिन लगेंगे और सामान्य होने में 4-6 दिन लग जाए संभवतः, किंतु चिंता की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। महाराज, बिना आहार के देह दुर्बल न होगी? दूदाजी ने पूछा। नहीं राजन, योगी तो कई महीने और वर्षों तक समाधि में बैठे रहते हैं। मनुष्य का वास्तविक भोजन आहार आनंद है। हाँ, एक बात का ध्यान अवश्य रखा जाए कि यह चैतन्य होते ही उठकर चल न पड़े। उठने से पूर्व इसके हाथ पैरों का मर्दन यानी मालिश अवश्य किया जाए, जिससे रक्त संचार ठीक होने लगे, अन्यथा गिरने से मोच चोट आ सकती है। 3 दिन पश्चात दोपहर को मीरा में चैतन्यता के लक्षण दिखाई देने लगे। उसके शांत गंभीर मुख पर हल्की सी मुस्कान आई, बंद पलकों के नीचे थोड़ी हलचल हुई और धीरे धीरे पलक पटल उघड़े। उसकी धाय माँ जो वहीं बैठी थी उठकर समीप आ गई। बाईसा, उसने पुकारा, किंतु लगा जैसे उसने सुना ही न हो। आंखें खुली होने पर भी दृष्टि में पहचान करने की क्षमता नहीं थी। क्रमशः उसके अंगों में चेतना आती गई। उसने धीरे धीरे आसन खोला। इसमें थोड़ी सहायता धाय माँ ने की। तब तक मंगला आ पहुंची। उसने और धाय माँ ने हाथ पांवों में मालिश की। उन्होंने देखा कि मीरा न बोल रही है और न किसी की ओर साभिप्राय देख रही है। रह रहकर उसके नेत्र अर्ध निमिलित हो जाते हैं। पुकारने पर वह उनकी ओर देखती तो है, किंतु जैसे उस दृष्टि में जीवन न हो। कुछ ही समय में वह उठकर बाहर चल पड़ी। मंगला दौड़कर झाली जी के पास पहुंची। कुंवरानी सा, बाईसा उठकर 12 पधार रिया है, यानी कुंवरानी सा बधाई हो। बाईसा उठकर बाहर पधार रही हैं। बिना किसी और देखे मीरा धीमी गति से सीधे गुरु श्री निवृत्तिनाथ जी के कक्ष में पहुंची। गुरुदेव, उसके रुंधे कंठ से वाणी फूटी और वह जड़ की भांति उनके चरणों में गिर पड़ी। प्रसन्नता के आवेग में भरकर गुरु ने छोटी सी सुयोग्य शिष्या को उठाकर छाती से लगा लिया। इस समय तक पूरे गढ़ में उसके चैतन्य होने की बात फैल गई थी। अतः दूदाजी, बाबा बिहारी दास जी, राजपुरोहित विरमदेव जी,
रायमल और रत्न सिंह जी उस कक्ष के द्वार पर उपस्थित होकर गुरु शिष्या के मिलन का यह अद्भुत दृश्य देख रहे थे। कईयों की आंखें भर आईं। बेटी, तुम सी शिष्या पाकर मैं धन्य हुआ। श्री निवृत्तिनाथ जी ने उसे गोद से नीचे उतारते हुए कहा। पुनः प्रणाम करके मीरा ने अपनी आंसू भरी आंखें उनकी ओर उठाई। कंठ कुछ भी कहने में असमर्थ हो गया था। गुरुजी के साथ कक्ष से बाहर आकर मीरा ने बाबा बिहारीदास जी, राजपुरोहित जी, दूदा जी, विरमदेव जी, राय सल और रत्न सिंह को भूमि पर सिर रखकर प्रणाम किया। रत्न सिंह के अतिरिक्त सभी ने सिर पर पीठ पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया। इससे कुछ आहार के लिए आज्ञा प्रदान करें। दूदा जी ने उसे गोद में उठाए हुए श्री निवृत्तिनाथ जी से कहा, काली मिर्च, मेथी, धनिया और मिश्री उबालकर सर्वप्रथम यही पेय इसे छानकर पिलाया जाए। इसके पश्चात चावल की खिचड़ी में पर्याप्त घी डालकर दें। रनिवास में भी सबको उसने प्रणाम करना चाहा, किंतु वीरमदेव जी की पत्नी, बड़ी पत्नी सोलंकिनी जी ने उसे गोद में उठा लिया। बस बस बेटा, बेटे बहुत हुआ, तू तो महात्मा बन गई है मेरी लाडली। आहा, इस रूप गुण की खान को अन्नदाता हुक्म न जाने क्यों साधु बना रहे हैं। यद्यपि मीरा अब भी पूर्णतः सामान्य नहीं हुई थी, फिर भी अपनी बड़ी माँ की बात सुनकर वह धीरे से हंस पड़ी। मैं तो आपकी वही मीरा हूँ मोटा बाबा हुक्म, देखिए ना, वही वस्त्र और सब कुछ तो वही है। अकस्मात उसे अपने गिरधर की याद आई। वह एकदम छटपटा करके उनकी गोद से उतरी और श्याम कुंज की ओर दौड़ी। बच्चे भी साथ भागे। स्त्रियां अवाक देखती रह गईं। मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, उसने सिंहासन से उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया और नैनों की बरखा से भिगोने लगी। किसने तुम्हारी पूजा की, किसने खिलाया पिलाया और सुलाया तुम्हें? तुम्हारी सेवा छोड़कर मैं किस समाधि, ध्यान और योग की पंचायत में पड़ गई। क्षमा करो, अब ऐसा न होगा। मंगला ने बताया कि पहले दिन चंपा और मिथुला की सहायता से छोटी कुंवरानी सा यानी मीरा की माँ ने और बाद में दोनों दिन जोशी जी ने गिरधर गोपाल की सेवा की। जय श्री मीरा, जय श्री गिरधर। राधा 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 राधा, जय जय श्री राधे।